Good evening, everyone. I'm not able to see the button to mute, unmute anything. आपको मैं म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ यहाँ से मुझे म्यूट अनम्यूट करना हो या आपको स्क्रीन मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो चेक करना होता है. नॉट एबल टू चेक. I don't know. So, let me confirm with any one of you. राकेश भाई देखाय છે સ્ક્રીન દેખાય છે? मैं ऑडिबल? रमाकांत? स्क्रीन नॉट विजिबल. ठीक है, कैसे करें? आई डोंट नो. वेट. हमें सुनाई तो दे रहे हैं ना रमाकांत? ठीक है, मैसेज आ गया. स्क्रीन नॉट विजिबल बट ऑडिबल हूं मैं. तो कुछ करता हूँ, क्या मालूम कैसे होता है. शेयरिंग में गए, शो मेन स्क्रीन, माय स्क्रीन. कम नो अर्जेंट. कम अर्जेंट. I'm not able to show my screen in the webinar. Sorry. Show main screen. माउस दिख रहा है? राजेश दिख रहा है क्या अभी? No sir, cannot see. रुको यार, करते नहीं तो नया और Can't see the screen. नहीं. 1 minute. सब दिखेगा. राजेश नाउ? Yes sir, now I can see the screen. ठीक है. Very good. चलो क्वेरी से शुरू करें. वो थोड़ा क्विक ना, 10 बज जावे ऐसा क्यों करना रोज. किरण तुम्हारी क्वेरी अलग थी लेसु यार, बहुत लांबू થાય છે. आई एम नॉट म्यूट में नहीं कर रहा हूँ. तुम बात करते भी हो वैसे भी अलग से, तो अलग से पूछ लेना. हाँ प्रदीप बोलो. हाँ सर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
सर डेली में नीचे आ जाइए एकदम करंट में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे कल दो क्वेरी है यहाँ पे। एक तो कल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो 66 का जो एसनेट टू सेल हुआ 21 मई को, वो कल दिखा रहा था कि एक बार स्टॉप एंड टू बाई एक सेल भी हुआ है, मतलब 27 को। तो हम लोगों ने बोला था कि 66 वो ट्रेड कर लिया, रिवर्सल बाई हो गया, तो जो आज दिखा नहीं रहा है। एक सेकंड, 66, ये जो 21 मई का 66 रेजिस्टेंस जो है, हाँ वो हायर से ट्रेड कर लिया 12:30 बजे। क्वेरी क्या है, नहीं समझा मैं। हाँ नहीं, तो मेरा दो क्वेरी ये है कि कल जो दिखा रहा था एसेट टू बाई एंड सेल, वो आज क्यों नहीं दिखा रहा है? वो आपने पहले बोला था, वो एक बार रिपीट कीजिएगा कि क्यों वो हो रहा है। क्योंकि एसेट टू बाई सेल हुआ है, अगर मैं वैल्यू वाइज देखूंगा तो एसेट टू बाई एक बार सेल भी हुआ है। कहाँ पे? जो उस कौन सी? आप देखिए, हाँ 27 मई को दिखाई जाइए। कल वो बराबर वैसे ही दिखा रहा था, जैसे 65.9 से अपर बैंड ट्रेड किया, उसके बाद 65.05 से पहले एसनेट टू सेल हुआ था। 65.05 से एसनेट टू इससे सेल नॉट हुआ था। हाँ ड्यूरिंग मार्केट हाउस में बोल रहे हो? हाँ, देखिए आप यहाँ पे भी देखेगा हाँ, यहाँ 12:30 पे को। है 11:30 बजे। तो ये 27 मई को 11:30 बजे RC 38.2 ट्रेड किया हुआ है। हम्म, देन 12:30 64.90 है, तो ये हाँ स्टॉप एंड सेल होना चाहिए। हाँ, कल दिखा रहा था वो। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ डू यू अंडरस्टैंड? मैंने हाँ, वो पहले आप भी बोले थे। कोशिश की यस, है, फिर करता हूँ। हाँ एट वही 11 एकदम। 11:30 अपर बैंड इज ट्रेडेड, हम्म, से चल रहा है बाजार ऑलरेडी। हाँ नाउ 12:30 क्लाइमिंग बाय इज ट्रेडेड 66.75। हम्म, ये 66 हाफ जो है क्लाइमिंग बाय, वो उसने 12:30 को ट्रेड किया है। बिल्कुल। एंड सेम आवर में सपोर्ट भी ट्रेड किया हुआ दिखा रहा है, 64.90। तो यस, जब बाजार फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो और नेक्स्ट आवर में बाजार क्लाइमिंग में भी ट्रेड कर लेता है और सपोर्ट भी ट्रेड कर लेता है, तो हम पहले तो क्लाइमिंग में ट्रेड किया हुआ दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और सेम आवर अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, सेम आवर में सपोर्ट भी मिला है और बाद में रेजिस्टेंस भी मिला है, तो 12:30 क्लोज should be below support TVLS 65.05, जो नहीं या है। तो नहीं है। एंड वो बहुत इफेक्टिव है। अगर सेम आवर में स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है एंड इफ क्लोज इज नॉट बिलो द सपोर्ट TVLS, तो हम उसको स्टॉप एंड यूज टू सेल इग्नोर करते हैं। और आप देखना कि दैट आल्सो सजेस्ट कि यहाँ से बाइंग जो है इंटैक्ट है और ये मस्त बढ़ता रहेगा। तो एक्चुअली एक ट्रेड सेटअप के में अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अब इसका ट्रेड सेटअप बनाना हो तो अगेन आई विल हैव टू कोड
कि भाई स्टॉप एंड यूज टू सेल भी बताओ और उसको इग्नोर भी करो, और फिर जो इग्नोर किया हुआ है वो सब केस स्टडी निकाल के दो, तो वो सब बेस्ट बाई है। लेकिन ऐसा सब इतना सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे अपने पास ऑलरेडी ट्रेड सेटअप है। लेकिन आप बीईएल में हो और आपको ये समझ में आ रहा है, आपकी जो ट्रेड है उसमें आप बाइंग में हो, सपोर्ट से भी चल रहा है और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो हम बेचते तो है ही नहीं। हम तो यही कहते हैं कि भाई 65.05 का नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस डेली में भी ट्रेड करने दो, तो ही बाइंग का जो वेरिड बाई है, प्योर अपट्रेंड है, फ्रेश सपोर्ट से चल चुका है, और एनी स्टॉप एंड यूज टू सेल will even otherwise consider only when lower time frame also trades with one follow up resistance. Yes or no? लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, आई एम कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो, और आपको ध्यान पड़ गया कि भाई ये क्लोज इज नॉट बिलो सपोर्ट टीवीएलएस एंड दिस स्टॉप एंड यूज टू सेल ऑटोमेटिकली ऐसे कंप्यूटराइज किया है कि इट हैज बीन इग्नोर्ड, तो दिस इज द इंडिकेशन एट 12:30 कि 64.90 के स्टॉप लॉस से, या उस दिन का लो 64.20 था, तो स्टॉप लॉस से बाइंग कर लो, बेस्ट बाई है ये। ओके, ठीक है ना? जब आपको लिखना है तो लिख लो, क्योंकि 2-3 बार हमारी बात हो गई और मुझे मालूम है कि काफी पार्टिसिपेंट्स को ये ध्यान में ही नहीं है। हाँ सर, ये मुझे कुछ बोला था आपने बट याद नहीं था, अब मैं लिख लेता हूँ। इन सेम आवर लिख रहे हो, whenever stop and use to sell occurs in same hour after trading the climbing buy, it will be considered as stop and use to sell only when that particular hour close is also below support TVLS. बस ठीक है, और आज बढ़ गया ये। हाँ यस सर, ऐसा हमने 3-4 बार बात की और all the 4 times no it is worked. yes or no? ठीक है, यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। तो मुझे है ना जो संडे को लिस्ट भेजी थी वो रिव्यू भी करनी है क्विकली, या तो कल रिव्यू करेंगे। हाँ राहुल बोलो। Okay, anyone else? सतीश बोलो। हेलो हेलो बोलो सतीश। हाँ सर, सर आपको जो कल मैसेज आया था बजाज फाइनेंस का, सर मैं देखिए नहीं समझा उसमें सर 5% मिला कैसे? सर उसमें सेलिंग तो आई थी, फॉलोअप सेलिंग आई थी सर परसों आई थिंक सो। हाँ एक सेकंड, सर कल किसका मैसेज था वो? बजाज फाइनेंस का, उसी को पूछते हैं ना, मैं तो मैसेज हाँ आता है सर, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तरुण को पूछता हूँ, तरुण ने भेजा। तरुण समझाओ भाई, कल बजाज फाइनेंस का मैसेज आपने भेजा, आपको 5% मिला, कैसे मिला? तरुण आर यू देयर? हेलो तरुण, तरुण Hi sir, can you hear me now? Sir, can you hear me? यस यस, Sorry sir, my microphone. प्लीज आस्क, आपने sir, कल मैसेज भेजा था बजाज Yes sir. फाइनेंस। Yes sir, मेरे को सर इसके ऊपर I wanted to ask, I actually had a query on this. सर इसके अंदर ना सर ये फ्राइडे को नहीं सर, सुनो सुनो, हाँ सर वही बता रहा हूँ सर, इसने ना लेटेस्ट लो जो है 19th of May का 1922, that it traded on the low side on 22nd. ओके सर, वहां से मैंने 5% कैलकुलेट किया था। आई एम सॉरी, आई फ्रेम माय मैसेज इन अ रॉन्ग वे दैट पीसीडीएस ट्रेड करके 5% दिया, ऐसा नहीं था सर। एक्चुअली उसने 1922 लोअर साइड ट्रेड किया था फ्राइडे को, वहां से मैंने कैलकुलेट किया, आई थिंक 1876 कुछ तो था।
if I'm not mistaken. Okay. सर वो भी सही Satish, your answer? हाँ सर, लेकिन सर अभी इसका टारगेट पेंडिंग है सर, और सर इसका 1935 से ट्रेड नहीं किया है, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा राइट? पीसीआर जो है डब्ल्यू डब्ल्यू जस्टिफाइड का जो पीसीआर है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा ना सर? सर फॉलो अप सेलिंग आई सर, 1935 जस्टिफाइड का जो पीसीआर है, लेटेस्ट पीसीडी उसने वही ट्रेड किया ना सर? डेट सर 26 का सर जो 22 का जो पीसीडीएस था ना सर, 22 तारीख का पीसीडीएस 1845 हाँ इसने ट्रेड किया सर 26 को। ट्रेड किया है। हाँ, तो 1935 जो है वो वो अपना एक लास्ट रेजिस्टेंस रहा, लास्ट रेजिस्टेंस। ओके, बट उसके बाद में उसने 1891 भी ट्रेड कर लिया। नहीं लेकिन सर आप 27 का प्लान खोलेंगे ना सर, तो सर 1935 जस्ट उसके बगल में ही था, तो मैंने सर 1935 पकड़ लिया। ठीक है, नहीं प्रैक्टिकली जैसे समझ लो कि हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसका रिपोर्ट भी बन जाएगा समझ लो, तो 1935 विल बी द लास्ट लेटेस्ट रेजिस्टेंस। एग्जीक्यूशन में बाद में जाते हैं, और ये 1891 को ट्रेड किया वो मानेंगे हम। हाँ किया तो है अभी सर। हमारा रिसेंट सपोर्ट 1787 हो गया, और आज यस ने 1952 भी ट्रेड कर लिया। नहीं किया सर, आईसी जोन था। देख लेते हैं, हाँ आईसी जोन था तो ये नहीं किया, तो मेरा भी रिसेंट सपोर्ट क्या है 1787, और मैथमेटिक प्रैक्टिकली वी कैन गिव 1783 आल्सो। यस हाँ, ये बात अलग है कि एग्जीक्यूशन के लिए वो 1935 85 भी सामने ही है, तो we will not buy, will wait for 1935 also to trade on higher side. That is different Yes. thing. But now it is trading with support of 1787. ठीक है अब ना? इसमें क्या करना पड़ेगा इसमें अभी? सर नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? स्टॉप लॉस से पीसीआर के स्टॉप लॉस से होल्ड करना सर? कौन से कॉन्सेप्ट में खाली पीसीएस पीसीआर इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं करते हैं? नहीं सर जस्टिफाइड सर, तो या तो आरआर का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे डालो या आरआर में डालो। आरआर सर। हाँ, तो आरआर में वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई होके चल रहा है। यस इसके बाद में इसमें फॉलो अप सेलिंग 1845 ट्रेड करके आ गई। हाँ आ गई, राइट आ गई ना? हाँ सर आ गई ना, 26 को आ गई सर। तो ये वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई जब हुआ, इसका जो हाईएस्ट है पीसीआर 1935 2038 2007, any rising price up to 2038 is what retracement pullback, bounce back. yes So okay any reversal from here we don't know 1983 से 2038 जाएगा नहीं जाएगा। जहां से भी एक पीसीडीएस वापस ट्रेड करे या पीसीएस लोअर से ट्रेड करे, फिर क्या करेंगे? बेचेंगे। लेकिन मैं ट्रेड में उसमें हूँ सर, ट्रेड में सर मैं 26 को मैंने लिया था सर। ये जब फॉलो अप सेलिंग आई ना तो मैं इसमें सर था एक्चुअली। अगर आप इसमें है तो इट शुड बी स्क्वेयर्ड ऑफ इमीडिएटली व्हेन दिस 1891 is traded on higher side PCR। जैसे PCDS ट्रेड किया तो हमने स्क्वायर ऑफ कर सेलिंग इनिशिएट की। सब 27 का थोड़ा खोलेंगे सर प्लीज सर, मेरे को बस समझना है 27 का सर प्लान खोलेंगे सर आप प्लीज। ये PCDS लोअर साइड ट्रेड किया तो हमने सेलिंग पोजीशन इनिशिएट की। हाँ राइट हाँ इसी वजह से 27 मई को इसका पीसीसीबी क्या था 1952। नहीं सर उसके पहले 26 का सर, सॉरी 26 का 1891 दैट इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड। 1934 उसके सामने था तो मैंने सर वो स्टॉप लॉस लग लिया। 1952 का मैंने सर उस स्टॉप लॉस पे खड़ा वैसे रहा। भी 61.8% से नहीं आएगी बाइंग, तो डाउन ट्रेंड का प्लान है। तो 1952 90 था, 1952 में फिर हम कहेंगे सामने बीडीपी है तो 86, तो ये बाइंग आई ही नहीं 27 मई को। ओके दिस ईयर इज नॉट ट्रेडेड। यस नाउ 28 को आज तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ट्रेड किया ही नहीं है।
तो 2038 के नीचे तब तक व्यू सिलेंगी, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना हाँ ना भी सर, रिजनेबल नहीं है। हाँ सर वही तो प्रॉब्लम, इसमें वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ कब? बहुत पहले हुआ था सर ये तो, 4000 था शायद। इसीलिए सीख हाँ जाओ, चार जब चार से चार बाइंग हजार था। शुरू होती है ना तब से बैठना चालू करो, जब से सीलिंग शुरू होती है तब से बैठना चालू करो, यही ट्रेंडिंग लेके। तुम तो बहुत पुराने पार्टिसिपेंट हो, तो तुमको मालूम ही है कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, पैसिव ट्रेडिंग है, जर्नी जब बिगिन होती है तब से करना चाहिए। बट एनी हाउ, यहाँ पे भी वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होकर फॉल ऑफ सेलिंग आई है तो 2038, और इसका की है क्या है, वो हो बहुत दूर है, तो सब नहीं रख सकता है। बट जब तक की है कि नीचे है, तब तक सेलिंग का ही, एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर सेलिंग ही करेंगे वापस। 2038 के नीचे तब तक सेलिंग ही है, 38, सर और वो तो ऑलरेडी आप इस तरह से सेलिंग में रह गए हो तो 2077 के नीचे सेलिंग ही ढूंढो। And the ओके moment PCS 1865 trades on lower side, trade will be fruitful. ओके सर, ये सीक्वेंशियल के साथ देखना सर, शायद में सीक्वेंशियल नहीं है सर, सेल हाउस जो सीक्वेंशियल वो नहीं है सर शायद है सर, देखो ना एक बार। अभी आपने ट्रेड कर लिया है ना, इसके लिए मुझे आपको ये सब जवाब देना पड़ रहा है। बाकी वीक बिलो सीरीज अक्कर होना, जस्टिफाई होना, यस। किलो ट्रेड करना, यहाँ पे आपको ट्रेड जो है वो पुराने वर्जन में आ ही नहीं रहा होगा। ये हम्म जो हम RAR रिएक्टिव का रिपोर्ट है ना, उसमें बजाज फाइनेंस सेलिंग में नहीं आ रहा है। हम्म यस Because I have to answer, because you said you are in trade, but हम अगर फिल्टर रिपोर्ट में जाएंगे ओल्ड वर्जन में, तो जो वीक बिलो सीरीज अक्कर होता है, फिर जस्टिफाई होता है और किलो ट्रेड करता है, वही सेल करो, वो 5% देगा। ओके वो वुडबो सीरीज अक्कर होता है, फिर जस्टिफाई होता है, फिर की हाई ट्रेड करता है। ये सीक्वेंस जब मेंटेन होती है ना तो 5% देता है। जाके हिस्टोरिकल रिपोर्ट में 150 की 150 स्क्रिप्ट में देख लो, कहीं कहीं नहीं दिया है तो प्लीज ब्रिंग इट टू माई नोटिस। तो और उसको फाइन ट्यून करने की जगह है तो करेंगे। 10 में से 9 बार तो देना चाहिए। आई एम ओके सीइंग सर 9 टाइम्स ओके 5%। ओके इसीलिए मैं कहता हूँ रेंडमली, अभी ये वेबिनार टाइम में है ना, इतना सारा हम नहीं कर सकते हैं कि रिपोर्ट में जाए, उसको फिल्टर करे और सब करे। बट रिमेम्बर द रूल्स, नो यस 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 नोटेड रूल्स है। अभी 1-2 लाइन के सब रूल है, ओनली 1 लाइनर 2 लाइनर है। ठीक है, यस सर यस थैंक यू। अब 2078 रखना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा इसके सामने। या तो नीचे आता है कहीं भी 1865 तो स्क्वायर ऑफ कर लेना। यस सही है, थैंक यू सर। बहुत समझ समझ के ट्रेड लो, ऐसे ही मत ले लो। मैं बहुत टाइम, 5 साल में, इतने साल से मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैंने कभी इतना नहीं कहा होगा। इस बारी मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट 1 महीने से 1.5 महीने से, बहुत सेफ ट्रेड है, वही करो। मिस होता है तो होने दो। नेक्स्ट 2-4 महीने के लिए सेफ होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इफेक्टिव तो है ही है, वही सिखाया हमने, सब कुछ फिल्टर करके काफी कुछ निकाल दिया। बट जो हम पहले ट्रेडिंग करते थे कि भाई किसी की तरह से हमने ट्रेड ले लिया, वैसा मत करो। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में भी 4 वेज टू टेक ट्रेड है, एंड यहाँ पे RAR में 3 वेज, और ट्रेंडिंग लेग में स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल के साथ में ब्लेंड करके 2 वेज। बस इतना ही करो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिस होगा ना, होने दो। हाँ हिरेन बोलो। यस सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। सर एक तो डाबर में एक क्वेरी था। डाबर आज कवर कर लिया है बिकॉज इट ट्रेडेड द PCR।
however sir, डाबर जो लास्ट पीसीडीएस ट्रेडेड था वो 435 था 21 मई को। तो जब तक वो 453.25 के नीचे है तब तक हमारा व्यू सेलिंग का ही रहेगा, राइट? कम अगेन। डाबर में जो हमारा सेलिंग का व्यू था, तो लास्ट पीसीडीएस जो ट्रेडेड है वो 435 पैसा का है 21 मई को। तो एनी रिवर्सल और इफ इट ट्रेड 453.25 जो उस दिन का पीसीआर है, तभी हम सेलिंग का व्यू चेंज करेंगे, राइट? और अदर मींस इट इज आउट ऑफ सेलिंग। ये 453 जो है अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही रहा, 453.25 सेल भी है, और उसके बाद में पीसीडीएस ट्रेड नहीं किया है। अच्छा, पीसीआर 439 ट्रेड नहीं किया है, पीसीसीबी ये 437.25 ट्रेड कर लिया ना ये आज? हाँ आज किया ना, वही आज किया। आज किया है तो फर्स्ट दिन हाँ 453 तक, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज रेजिस्टेंस एनी मोर। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 420 इज माई सपोर्ट, 453 इज द हर्डल, इट इज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल, राइट, बट इट इज नॉट रेजिस्टेंस एनी मोर। यार दोनों तरफ नहीं चल सकता है, सपोर्ट से भी और रेजिस्टेंस से भी, दोनों नहीं हो सकता है। बराबर है, बराबर है। 420.75 इज माई सपोर्ट, और 453.25 ट्रेड करेगा तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। करेक्ट, करेक्ट। सो एनी न्यू बाइंग जर्नी दैट इज सपोज्ड टू स्टार्ट इन डाबर सर, तो ये दिस शुड बी द बिगिनिंग, राइट? अगर कोई नया जर्नी शुरू होना है। हाँ, और जैसे यहाँ पे 420 से चालू हुआ तो रिसेंट स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस 453 है। तो 1 सेकंड ना, बॉस वेबिनार में हूँ ना। ठीक है, 453.25 पे हम एग्जिट कर सकते हैं, और 453.25 ट्रेड किया तो नया बढ़ेगा, नया बढ़ेगा। करेक्ट, 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 फाइन। ठीक है। एंड सर हमने जो संडे को लिस्ट दिया था पूरा स्क्रिप्ट्स का, उसमें सर एमएनएम हमारा बाइंग में हमने रिकमेंड किया था, तो जस्ट वांटेड टू अपडेट दैट। पूरी लिस्ट, उसमें से कुछ स्क्रिप्ट निकालनी होगी, कुछ स्क्रिप्ट जो है कहाँ क्या है एमएनएम में? एमएनएम में सर हमने जो सपोर्ट दिया था 420, 420 वाज द सपोर्ट दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट, एंड कल वो वहां तक आया, यानी 415 से स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ, एंड बिकॉज वो स्टॉप एंड आज सर वो अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से बंद हुआ है। ये 480-90 भी ट्रेड कर लिया उसने आराम से, उस वहां तक भी आना था उसको, तो अच्छा 5% की बात करें तो मिल गया 5%। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट सेलिंग में भी थी, उसमें पर किसी ने पीसीआर या पीसीसी भी ट्रेड की हो तो एक बार के लिए सेलिंग में से निकल जाएगी उसकी, और रेजिस्टेंस के पास आकर, रेजिस्टेंस भी आपको दिया, वहां से वापस अगर पीसीएस या पीसीडीएस लोअर साइड ट्रेड करे तो वी कैन रीइनिशिएट द सेलिंग, राइट? राइट सर, उसमें एक ऑब्जर्वेशन था, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में जितने स्क्रिप्ट दिए हैं, तो अभी जो 2 दिन से राइज हो रहा है सर बैंक निफ्टी में, तो सारे बैंकिंग स्टॉक उसी रेजिस्टेंस के नजदीक ऑलमोस्ट आ रहे हैं, एंड they are probably giving a retracement and might give a very good selling opportunity here onwards as and when it occurs. जो सेलिंग के सिनेरियो में स्क्रिप्ट्स रेकमेंड की है उसमें ना, जैसे कोई एक बोलो, वीकली सिनेरियो में एनीवन। अच्छा, वीकली सिनेरियो, एक्सिस बैंक वीकली क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? उसमें आई थिंक रेजिस्टेंस नहीं दिया था हमने, कि विल डिसाइड ऐसा कुछ था। ठीक है, हाँ तो
एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस हमने नहीं दिया था, पीसीआर दिया था 16.5 का। ओके तो 16.5 का जो पीसीआर है, पीसीसी भी रादर 425, तो एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट ट्रेडेड, एनी रिवर्सल और एनी पीसीएस और पीसीडीएस जब भी ट्रेड होता है तो वी शुड इनिशिएट सेलिंग फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 286। सेफ सेलिंग वीकली एक्सिस बैंक जो है वहां पे पीसीआर 425.15 लिखा हुआ है 16 मई का। राइट, तो 425.15 के ये रेजिस्टेंस ही हो गया, और करेक्ट। लिखा हुआ पीसीआर 425.15, फर्स्ट जर्नी 286। तो आप क्या कहना चाहते हैं 30 मई को आज 2 दिन से जो राइज हो रहा है ये सब बैंकिंग स्टॉक्स में इज प्योरली अ रिट्रेसमेंट। बराबर है, बराबर है, बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर हमको यहाँ से। 425 से एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर। अब जैसे समझ लो कि रिसेंट पीसीडी है तो बहुत दूर है 323, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट पीसीडी 310 है, कहीं भी स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो जावे। राइट राइट राइट, तो नेक्स्ट वीक में होगा, बट ये सेलिंग का व्यू जो है इंटेक्ट रहेगा। एक बार है ना, कैसे बोलूं मैं, अगर आप फॉलो बराबर स्ट्रिक्टली करने वाले हो तो कर सकते हैं कि 425 का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 425 ट्रेड किया नहीं है, ये 364.30 वो ट्रेड कर लिया उसने, वो ट्रेड किया सर नहीं किया ना। 364.30 के बाद वो 61.8 सामने बीडीपी है, 416 ट्रेड करेगा तो होगा ना, बीडीपी भी तो ट्रेड करना। अच्छा, राइट राइट राइट, करेक्ट। जब तक 416 425 ट्रेड नहीं करता है तब तक इसमें अपना जो संडे का मैसेज है वो बना रहेगा। एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर, हो सकता है कि कल ही प्रॉपर्टी टू सेल हो जाए 407 से, लेकिन वे इनडिसिप्लिन ट्रेड भी कर सकते हैं कि 425 का डेली का नेक्स्ट लेवल 425 के ऊपर रख के सेलिंग करना चाहिए, लेकिन वो इनडिसिप्लिन ट्रेड है। इनडिसिप्लिन ट्रेड का मतलब ये है कि भाई जैसे कल किसी ने बोला कि सर मैंने इनडिसिप्लिन ट्रेड में आईसीआईसीआई बैंक बेच दिया। इनडिसिप्लिन ट्रेड का मतलब ये होता है कि बाइंग सेलिंग का जजमेंट तो जो है वो इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। सपोर्ट छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट बाइंग सेलिंग के जजमेंट से हम छेड़छाड़ करें, उसमें लिबर्टी ले, तो वो इनडिसिप्लिन नहीं हुआ, वो इनडिसिप्लिन, वो रिस्क है, वो गुनाह है वो। करेक्ट करेक्ट, You can take opportunity with 425. राइट राइट राइट। देखो इनडिसिप्लिन का मतलब समझाता हूं मैं। इनडिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि बाइंग का जजमेंट है वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ही नहीं, क्यों मिला ही नहीं, वो मैंने बाइंग कर लिया। सेलिंग का जजमेंट है और मैंने लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के लिए वेट ही नहीं किया, क्यों नहीं मिला, और मैंने सेलिंग कर दिया, तो शायद उसको हम इनडिसिप्लिन ट्रेड बोल सकते हैं। जैसे आईसीआरसी हायर गे प्लस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो ही बेचना है, क्योंकि मैंने अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेच दिया। तो ट्रेड सेटअप में तो था, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में तो था, सेलिंग के जजमेंट में तो था, तो हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग में भी मेरे पास कहीं सेलिंग का व्यू है। एक्सिस बैंक 425 तक की जर्नी जो थी वो पुल बैक है और सेलिंग का जजमेंट है, और वहां से किसी है वो सीधा खुला 425 के स्टॉप लॉस से बेच दिया, तो स्टॉप लॉस से हमने छेड़छाड़ की कि भाई एक्चुअली रिवर्सल पे ही बेचना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बट इनडिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ भी रेंडमली बाइंग कर लूं, सेलिंग कर लूं और फिर मैं ये कहूं कि सर मैं इनडिसिप्लिन वे में बाइंग किया था। वो गलत है। कम से कम बाइंग का जजमेंट है, सेलिंग का जजमेंट जो है, जिसको हम क्लास में भी समझते हैं प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, नीति और नियम। तो नीति के साथ, प्रिंसिपल के साथ, बाइंग सेलिंग के जजमेंट के साथ हम कोई लिबर्टी नहीं ले सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कभी कभार कृष्णा वे हम लिबर्टी ले ले तो उसको हम इनडिसिप्लिन ट्रेड कह सकते हैं, अदरवाइज हर बात को इनडिसिप्लिन में नहीं डाल सकते हैं।
या तो फिर इंडिसिप्लिन ट्रेड की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? हाँ कमलेश भाई बोलो। જય શ્રી કૃષ્ણ સર. जय श्री कृष्ण। સર નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીમાં વ્યૂ નથી જોવો, ખાલી એક સેટઅપની ક્વેરી છે, તો ખોલશો પ્લીઝ? ડેઈલી નિફ્ટી. वो सेटअप में आना चाहिए, खाली व्यू व्यू करके। हाँ तो व्यू नहीं, इसीलिए व्यू नहीं चाहिए, डेली से. तो निफ्टी का कल का क्लेम्बिंग बाय 9566। नहीं, कल का क्लेम्बिंग बाय पीसीसी भी था. 9 प्रीवियस डे ना, कल का 9359। वो आज ट्रेड नहीं किया है, क्या किया है? नाइन 9359 का नेक्स्ट लेवल 9470 हुआ ना, ट्रेड कर लिया ना। तो शायद बैंक निफ्टी में नहीं किया है, सॉरी. लॉजिकल क्वेरी थी कि अगर पीसीसी भी ट्रेड नहीं करता है और फ्रेश सपोर्ट देता है तो क्या सोचना. ओहो, बहुत 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो रहने देते सर, कोई बात नहीं. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 19380 जो है, उसको नेक्स्ट लेवल 19714 जो है वो ट्रेड नहीं किया है, बट फ्रेश सपोर्ट दिया है। हायर હવે બહુ અઘરો સવાલ છે પછી. This needs a lot of discussion and explanation and logic, ठीक है ना, but question is very brilliant question, ठीक है ना, this needs brilliant answer also, फिर कभी लेंगे। और सर एक रिक्वेस्ट और है सर, ये पैसिव वालों का वेबिनार प्लीज रखो ना यार, यहाँ पे बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, प्लीज वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक तो करो, सॉरी ट्वाइस इन अ मंथ तो कर दो प्लीज। दिस सैटरडे मॉर्निंग 11 to 1, अगर टीम के साथ नहीं हूँ मैं, कल कंफर्म करता हूँ, नहीं तो ये सैटरडे नहीं तो संडे को रख ही लेंगे, जरूरत नहीं करना ही है, बट जो लोग पैसिव वेबिनार में इंटरेस्ट ले रहे हैं उन लोगों को बोलो कि भाई क्वेरी पूछा करे। पैसिव वेबिनार रखते सब आज तो जाते हैं पैसिव वेबिनार वाले, पैसिव ट्रेडिंग वाले, बट वो वापस एक्टिव ट्रेडिंग में जैसे क्वेरी नहीं आती है और फिर मुझे आपने 2 आवर्स दिया है तो मुझे कुछ टॉपिक लेकर 2 घंटा देना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट मी नो कि भाई कौन इनवैलिड लेग कर रहा है, कौन चॉकलेट ब्लू कर रहा है, कौन पीसीएसजी कर रहा है, कौन पीसीनोएसजी कर रहा है, या कौन ट्रेंडिंग लेग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, उसमें उसका जो भी मास्टर्स ऑफ कोटेशंस कर रहा है, आरएआर में भी हाई लेवल पे हमने काफी सीखा हुआ है, तो ऑल दैट नो अपमू डाउन है, जो भी कितने सारे कॉन्सेप्ट हम सब ने सीखे हुए हैं, तो हर कोई एक दो कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठा है और उस कॉन्सेप्ट में या तो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करे या तो क्वेरी है वो पूछे, देन पैसिव ट्रेडिंग विल हैव सम मीनिंग। लास्ट टाइम भी मैंने मुकुंद भाई के कहने पे रखा था, बट आखिर में 2 आवर्स में नहीं चलाया ना, वैसा नहीं जी होना सर, चाहिए। वो तो आपके जो है उन लोगों को, जो लोग चाहते हैं उनकी ऑन बिहाफ ऑफ देम यू आर रिक्वेस्टिंग, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हिमांशु साहब को किसी भी बात के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या वो हो जाएगा, राइट? जी सर, और एक खाली बात करनी थी, वीकली निफ्टी खाली आप देख के कुछ बोले तो। जैसे आपने लास्ट वीक बोल निफ्टी सर वीकली,
जैसे आपने लास्ट वीक बोला था ये 9043 के नीचे क्लोज आता है, तो वैसे ही ऐसा कुछ 9178 के ऊपर क्लोज आ जाएगा तो 9179 के ऊपर तो क्लोज आएगा, दिख ही रहा है ना। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछा, कल फ्राइडे है। हम तो जो हम कह रहे हैं कि भाई उस समय भी बहुत सेफली हमने लिखा था 8806 के नीचे मेजर फॉल आएगा, और यस यहाँ सर। उस समय 8806 और अभी अपन यूज टू हाई भी हुआ है, तो 8806 8717 के नीचे डेफिनेटली बहुत मेजर फॉल आएगा, एंड दैट मेजर फॉल विल बी 7500 और 6800 ये वाला, और इवन मच बिलो दैट। ये जो बढ़ के टूटेगा तो इवन मच बिलो दैट, बट उसको हमको अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एज ए ट्रेडर मैंने पहले भी कहा था कि आई हैव टू गिव द व्यू फॉर इन्वेस्टर्स। तो जब तक ये 9584 ये 9645 है, स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था, इसका जो 9645 जब तक हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक इन्वेस्टर्स के लिए बेल आउट अपॉर्चुनिटी है। बाइंग की पोजीशंस जो है वो यहाँ पे 9500 600 650 इवन 9889 यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस क्लोर ऑफ करनी चाहिए। एक फ्रेश बाइंग जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं करनी चाहिए, एंड सेलिंग जो है फ्रेश सेलिंग एनी रिवर्सल फ्रॉम 9540 जहाँ से लास्ट टाइम रिवर्स हुआ था 9645 या 9889, जहाँ से भी कहीं से भी एक रिवर्स होगा और फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड क्लोजेस विद पीसीआर, दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन कि इसको टूटना है। एंड जब भी 8806 भी लोअर से ट्रेड कर लेगा, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में भी कर लेगा तो भी चलेगा। 8806 लोअर से ट्रेड करके पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस से बंद होना, दैट विल बी द कंफर्मेशन कि उसको 7,500 6,800 और इवन मच बिलो दैट आना है। बट वो सब व्यू 8806 के नीचे है। अभी जो है वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए भले हम बाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बट कोई इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है कि भाई बाजार यहाँ से बढ़ जाएगा। उल्टा इन्वेस्टमेंट वालों के लिए दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि भी ऑन एवरी राइज वो निकले। जब निकले मतलब फिर वो बालकृष्ण इंडस्ट्री में निकल जावे, मैरिको में निकल जावे, या तो फिर जो हम टीसीएस बोल रहे हैं उसमें निकल जावे, या वो जो भी बाइंग की स्क्रिप्ट है उसमें निकल जावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिंग स्क्रिप्ट जो है हिरेन ने बोला, वैसे बैंकिंग सेक्टर्स की जितनी भी स्क्रिप्ट है वो रेजिस्टेंस के पास आती है, तो एक बार बाइंग की पोजीशन जो भी है स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द व्यू इज। तो आप लोग समझा करो, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग अलग होती है, ट्रेड अलग होता है। दोनों को मेरे ख्याल से सब लोग इतने कॉम्पिटेंट है ये समझ सके कि व्यू इज डिफरेंट एंड ट्रेड इज डिफरेंट। यू शुड रिफ्लेक्ट इन द ट्रेडिंग प्लान, बराबर ना? जी सर, लेकिन लास्ट वीक का यहाँ पे 9178 के ऊपर बंद होगा तो आएगा 9645 आएगा आगे पीछे। नहीं, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन भी आ गया along with बीडीपी सर, कटिंग द फ्लैंक काइट का वीकली में। तभी ये सेलिंग में है, और ये 9889 ट्रेड क्यों नहीं करता? ये 9556 ट्रेड करेगा तो ही तो स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आएगा। ये 9645 ट्रेड करेगा तो ही तो स्टॉप एंड यूज टू बाय इन सर एक्शन प्लीज, आएगा। सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज क्या सर। हुआ? सर कमलेश लाल ने एक ही सीखा है, 9376 और 9178, तो स्टॉप एंड बाय से एक्शन आ जाएगा। मैं इसमें पीसीसीबी को इंपॉर्टेंस प्लीज नहीं दूंगा सर, सॉरी सर। 9740 9718 आप क्या बोल रहे हो? 9378 ट्रेड करते हैं स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन, एंड देन जर्नी विल बी अप टू 9556 ना? यस सर, हाँ प्लीज। ठीक है, और मैं ये 98 व्यू से बोल दिया मैंने। 9740 आ रहा है उसमें, तो 9378 ट्रेड कर लिया है आज, तो और 9456 भी ट्रेड किया है सामने बीडीपी जो है वो। सिर्फ प्रैक्टिकली देखो ना, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आके सामने पीसीसीबी है ना 9556।
सर सामने कहा 9556 का लेवल तो देखो आप 9640 9789 है। भाव तो ट्रेड करने दो 9556। जी सर जी, वो अलग बात है सर। हाँ, સામે જ છે ને, આમ જોવા જઈએ તો સામે જ છે, તો વી કેન ટેક લિબર્ટી। આપણે જે વાત કરી હતી कि भाई बीडीपी और पीसीसीबी के बीच में बहुत काफी लंबा गैप हो, ट्रेडेबल डिस्टेंस हो, तो हम बीडीपी से ही स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन कर ले, ताकि पीसीसीबी तक हमको काफी अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस और जर्नी मिले। तो वहां पे हमने वो लिबर्टी ली थी कि स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन विल कंसीडर विद बीडीपी आल्सो, क्योंकि जितने भी केस स्टडी हमने उस समय देखे थे तो बीडीपी और पीसीसीबी में काफी ट्रेडेबल डिस्टेंस था, बट यहाँ पर नहीं है। लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स टुमारो। जी सर, ओके। बट लेट अस कंसीडर, जब एक साथ में दो स्टॉप एंड यूज टू बाय कॉन्सिक्यूटिवली है, तो लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू ऐसे इन्वेस्टर। बट ट्रेडिंग के हिसाब से जब तक डेली में कम से कम स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एफसीएन क्लोज विद पीसीआर नहीं हो, तब तक हम भले ही बाइंग करते रहे ऐसे ट्रेडर। बट पोजिशनल व्यू के हिसाब से बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि 9645 जो हमने भाव लिखा था वो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, और एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर वी लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सर मेरे अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक बात बोल दूं कि 8926 है ना, उसके पास से ही जाके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो ये 9645 ट्रेड करना है, हमने पुराना ऐसा सीखा है। बराबर है, करने दो ना, अपन एडवांस में क्यों प्रेडिक्ट करना बाजार को। यहाँ ओके 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 सैटरडे संडे रखेंगे ना, वहाँ पे बात करेंगे उससे। जी सर जी, ओके ओके, थैंक यू सर। कल फ्राइडे है, वापस सबका ट्रेडिंग का खराब नहीं होना, यहाँ से कुछ व्यू बना लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। कल एकदम प्लेन माइंड से जाना चाहिए। और ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में वीकली में जितनी भी स्क्रिप्ट्स बाइंग में है, तो मैं निकाल के रखा हूँ। बाइंग इन, सेलिंग इन, ट्रेडिंग 66 है, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग किया, फिर करंट टाइम फ्रेम में जितनी भी रिट्रेसमेंट से होके चल रही है यार्ड स्क्रिप्ट, कल डेली में रेजिस्टेंस मिले तो बेच दो। और दूसरा है कि भाई सेलिंग में चल रही है लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग, और करंट टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन होके चल रही है, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, वैसे 19 स्क्रिप्ट है। तो कल फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिले तो बेच दो। तीसरा ट्रेड है लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस 14 स्क्रिप्ट है, और उसमें जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हुआ हो, हैंड सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ये भी बेच दो। तो जिस दिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ उसका डब्ल्यूडीपी ट्रेड करे तो और बेचो। जैसे ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कॉन्कर, ये दिवीज लैब, ये ग्लेनमार्क फार्मा, ये पेडीलाइट, नहीं भी बेचते हैं तो हाउ स्टॉप एंड यूज टू सेल इज बिहेविंग, ये देखना चाहिए, राइट। Anyone else for query? हाँ राहुल बोलो। राहुल बोलो। राहुल भेज दिया। I am not able to listen. एक रिक्वेस्ट है कि लोअर कैप आईसीएफसी कटिंग द फ्लाइंग का एक ट्रेड सेटअप, तो हम कोई भी ट्रेड सेटअप जो है इस तरह से टू वेज देख सकते हैं। तो ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में आएंगे,
और फ्यूचर स्टॉक्स वीकली एक्सपेंड ऑल में भी जा सकते हैं, और ICFC लोअर गैप प्लस कटिंग द फ्लाइंग काइट यहाँ पर है। तो देयर इज 2 रिकॉर्ड्स इन दिस वीक जो ICFC लोअर गैप प्लस कटिंग द फ्लाइंग काइट हो, और ICFC लोअर गैप सिर्फ लोअर गैप हो तो CX स्क्रिप्ट है। नॉकडाउन इन FC प्लस कटिंग द फ्लाइंग काइट ये भी बाइंग में है, जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग कर सकते हैं। 2+2 JWD इन RC हो तो ये भी बाइंग का ट्रेड है, इसमें भी हम बाइंग कर सकते हैं। एंड देन विल गो टू दिस विल कम आउट फ्रॉम दिस बॉक्स, अकाउंट में जाएंगे एंड बाइंग इन नॉन ट्रेडिंग 5 रिकॉर्ड है। So we go here ICFC lower gap plus cutting the flying kite. There are 2 scripts, Bata India and Conquer. So ICFC lower gap cutting the flying kite था beginning of the week में, तो high greater than RC 23.6 आना था, आ गया, और ये रीबिगिन टू सेल भी हो गया, तो बेस्ट सेल भी हो गया। Conquer में भी ICFC lower gap से high greater than RC 23.6 आ गया। उसी तरह से ICRC हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो तो वो यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे लाइट ग्रीन में ICRC हायर गैप, लाइट रेड ICRC हायर गैप विद कैचिंग द फॉलिंग नाइफ लूपिंग, तो ये भी ICRC हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। अगर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो हम बेच सकते हैं। राइट, आई थिंक जिन्होंने क्वेरी पूछी थी दे आर आंसर्ड। प्री ओपनिंग में मैसेज है, प्री ओपनिंग में कैसे, प्री ओपनिंग में तो कैसे मालूम पड़ेगा ना, बट वी कैन कम हियर इन प्री ओपनिंग आल्सो, क्योंकि ICRC ICFC खुलेगा तो ही होगा। फ्यूचर स्टॉक्स वीकली प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे एक्सपेंड ऑल, और यहाँ पे मिल जाएगा बाइंग इन नॉन ट्रेंडिंग, बट उस समय प्री ओपनिंग में तो 12 और 23 ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। अच्छा आएगा, डेफिनेटली आएगा ICFC 12 स्क्रिप्ट, फिर हमको जाके बाजार में देखना होगा कि भाई ICFC खुलती है तो हम कहेंगे कि है। Rahul is not able to, so please take RMSL higher buying on retracement and stopping it to sell without trading climbing buy. उसमें कुछ समझना नहीं, बस सेल नहीं करना है। टाटा कंज्यूमर प्रेस सपोर्ट इन RC and stopping it to sell in RC below BDP ही हम सेल करते हैं। कंडीशन 1 fresh support in RC, then stopping it to sell in RC that to below BDP, और ये RMSL higher open and stopping it to sell occurs, तो इसमें हम सेलिंग नहीं करते हैं, बस इतना ही सीखा है हमने। और सीखना है तो इनडिसिप्लिन ट्रेड है कि RMSL प्योर अप ट्रेंड का प्लान होना जो है कंडीशन 1, एंड इस तरह से FC 23.6 38.2 लोअर बैंड 61.8 के पास आके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले डेली टाइम फ्रेम में तो बाइंग करना चाहिए। FC 38.2 से RC 23.6 की जर्नी मिलेगी, और समझ लो कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट की वेट नहीं करनी हो तो भी लोअर बैंड TVHS के पास, लोअर बैंड TVLS के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं फॉर द जर्नी ऑफ RC 23.6%। सेल नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, प्योर अपट्रेंड का प्लान हो और लोअर बैंड के पास मिलता हो, जो क्योंकि लोअर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है, तो लोअर बैंड के पास मिलता हो तो ले सकते हैं, बट ऐसा 10 वीक्स करना और हर वीक में एक दो ट्रेड लेना, 15-20 ट्रेड करोगे तो हो जाएगा। 15-20 ट्रेड करना पड़ेगा, 1-2 ट्रेड से इनडिसिप्लिन ट्रेड, ये सब रिट्रेसमेंट का ट्रेड होगा।
न्यू नील्स, चलो जाऊँ मैं, लीव द वेबिनार। हाँ गजानन बोलो। Sir, good evening. Sir, good evening. HDFC Bank में today I saw the message that it has come to Kilo and then it has reached master high. तो एक सेकंड, कौन सी स्क्रिप्ट? HDFC Bank. हाँ तो आने तो दो उसमें। राहुल एक नहीं, मिनट, HDFC बैंक कौन सी टाइम फ्रेम? डेली। हाँ बोलो, अब क्वेरी बोलो। हाँ, इसमें आज एक मैसेज था कि वो किलो तक आया, इसका किलो है 842 एंड इट हैज रीच मास्टर हाई टुडे। बट वो बाइंग का डिसीजन किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि WBS अकर्ड था, PCS ट्रेड करके चल रहा था, दो जस्टिफाइड था, रिएक्टिव था, और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो रहा। एक बार भी PCR हायर साइड नहीं ट्रेड किया था and it reached kilo. But how the initiation was done for the journey of master high is what I want to understand. How that decision has been taken. वो बहुत ट्रिकी ट्रेड था उसका। आई विल इनवाइट हिम ओनली हाउ ही इज टेकिंग, क्योंकि मैं इस तरह का ट्रेड मैंने एक दो बार सिखाया है, बट मैं उसको नहीं करना चाहता हूँ। ओके, ट्रिकी ट्रेड्स नहीं करना चाहता हूँ। किसका मैसेज था ये? मयूर का था। बिकॉज वो वैलिड बाय भी नहीं था, रिवर्सल बाय भी नहीं था। मयूर समझाओ तो। हाँ सर, सबसे पहले तो किलो ट्रेड नहीं हुआ था, किलो इंटैक्ट था। हाँ ठीक है, और उसके बाद हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस जो था 26.5 का। एक सेकंड आराम से समझो, ऐसा बोलो। आप हम दो बात कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। 29 को गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ तो उसका किलो 843 है। जस्टिफाई होने के बाद फॉलो बाइंग जो है नहीं आया, तो वहाँ पे हमको रिएक्टिव हुई और उल्टा ये PCS भी ट्रेड कर लिया, तो कंफर्म हुआ कि उसको PCS ट्रेड करके वापस वो PCS तक ही आया, एंड इट इज कंफर्मिंग कि भी उसको किलो तक आना है, और यहाँ पे किलो तक आया 19 मई को। हाँ अब आगे बोलो। 12 तारीख का PCS भी ट्रेड किया था और WBS अकर्ड हुआ था। ये 12 तारीख का जो PCS है 885, it was traded on lower side on 19.5. मयूर भाई जवाब दियो। वो सीरीज जस्टिफाई होके चलो बाइंग नहीं आया था और किलो तक आया, तो किलो तक आकर आपने बाइंग कैसे इनिशिएट किया? दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग। यस, हाउ दैट डिसीजन। 18.5 को वो किलो तक आया, उसके बाद वहां पर ड्रिफ्टिंग सेल 261% था। तो नया मार्केट कब टूटता है? 797 के नीचे में, जो 18 तारीख का PCDS था वो। ठीक है, तो सर यहाँ मार्केट 423.6 गया था। हाँ फिर हाँ सर, फिर उसके बाद वो 797 के नीचे नहीं गया, और उसके बाद उसने 26 तारीख का जो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस था वो 27.5 को उसने ट्रेड किया। और यहाँ तक किलो तो इंटैक्ट था ही, क्योंकि नया सेलिंग कब आता है? 797 के नीचे आता, और किलो ट्रेड हुआ नहीं है। तो यहाँ 27.5 को हमको बाइंग मिला 884.70 से। जवाब दो भाई गजानन। 27.5 को बाइंग मिला बाय ट्रेडिंग PCR ट्रेड किया ना। ओके तो but it was 261%, 909 on 27.5. that is not appearing here. तो उसको होल्ड कैसे किया फिर 261% से? किलो इंटेक और अब नहीं, बट बाइंग मिला है ना। नहीं, बाइंग मिला, but it has reached 261% on 27. No, then we square off there. No, then how did we hold for 28.5 for 950, 942 का मास्टर हाई है? तो उस दिन तो हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है ना 27.5 को। नागले उनकी कुछ मजबूरी है, वो नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको देता हूँ मयूर।
यहाँ पे 797 की जो बात कर रहे थे वो कौन सा डे था? 797 सर 18 तारीख में। इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने अभी भी पहले भी बात की थी, निफ्टी में भी एक बार बात की थी। FC 261.8% आकर FC 261.8 ट्रेड नहीं करता है और उसका जो रेजिस्टेंस है 862.35, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 862.35 जब ये लो हायर से ट्रेड किया तो वहाँ का BDP जो है ना वो मिनिमम आता है और फिर वहाँ PCS वगैरह सब ट्रेड कर लिया तो आगे बढ़ता है। Understood. I understood that rule now कि 261% तक उसके दिमाग में ये भी था और that is what he wants to share, but प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वो पुश नहीं किया है। यस सर। मैं एक ही बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ट्रेड सेटअप है, बहुत सारे ट्रेड सिनेरियोज है। मुझे जो एक बात का डर है और आपको भी उस एक बात से डर रहना चाहिए, एक ट्रेंडम है ना, कभी ये किया कभी वो किया ना, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर कोई भी एक ट्रेड सेटअप आपने अडोप्ट किया है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अडोप्ट की है तो कम से कम 10 ट्रेड होने चाहिए मिनिमम। अभी एक वीक में 10 ट्रेड नहीं, 10 वीक के लिए 10 ट्रेड या कम से कम 5 वीक के लिए मिनिमम 10 वीक्स करो तो उसका रिजल्ट पता चलेगा। I agree. I was trying to understand कि किलो से बाइंग का सिग्नल कहाँ से मिला to hold up to master high. That was my query. सब समझ, इसीलिए तो समझ वाली बात हम निकाल रहे हैं ना। मुझे मालूम रहता है ट्रेड में इतना सारा समझ है तो मैं शायद वो फॉरवर्ड ही नहीं करता मैसेज। ओके, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समझ। My query is over. हाँ राहुल बोलो। कौन सी टाइम फ्रेम है राहुल? डेली में, वीकली में? एक सेकंड। टाटा कंज्यूमर इस वीक में RMSL हायर ओपन हुआ। बराबर है। ओके। देखो एक मिनट राहुल। हाँ ठीक है, आप क्वेरी पूछ लो, आप फिर मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं वेबिनार में इसी क्वेरी का आंसर देता हूँ और फिर भी अगर आपको आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ हो तो वापस फोन कर लेना। ठीक। See, his query is RMSL हायर ओपन होकर स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है तो बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड सेकंडली ही इज कंसीडरिंग दिस एज रीबिगिन टू बाई एंड रीबिगिन टू सेल समथिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि भाई एक बार अपर बैंड या लोअर बैंड ट्रेड कर लेता है उसके बाद में रीबिगिन टू बाई, रीबिगिन टू सेल या री एंट्री इनटू RC और रीबिगिन टू बाई की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्लीज गो टू सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट और ICFC एक्टिव सपोर्ट कैसे बनता है
री एंट्री इनटू आरसी कैसे बनता है, इसके जो एक्टिव री बिगिन टू बाय री एंट्री इनटू आरसी या फ्रेश एक्टिव रेजिस्टेंस में री बिगिन टू सेल री एंट्री इनटू एफसी, ये देखो तो मालूम पड़ेगी री बिगिन टू सेल और री एंट्री इनटू एफसी, री बिगिन टू बाय और री एंट्री इनटू आरसी अकर्स विद इन इंटरचैनल जोन। एक बार अपर बैंड ट्रेड कर लिया या आरएमएसएल हायर खुल गया, स्टॉप एंड टू बाय सेल हो गया, उसके बाद में री बिगिन टू बाय सेल री एंट्री इनटू आरसीएफसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। एंड ही इज काफी लर्न पार्टिसिपेंट, काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात को चूक जाते हैं। राइजिंग में से बाहर निकला, फॉलिंग में से बाहर निकला तो रिबिगिन मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि महीने में एक बार 2 बार जितने भी इसमें केस स्टडीज आते हैं सब ओपन करके देखते रहा करो। पुराने पार्टिसिपेंट्स को ये बेनिफिट नहीं मिला था, बहुत हार्ड वे में वो लोग सीखे थे। हमारे पास ये रेडीमेड रिपोर्ट है, केस स्टडीज है, तो प्लीज करते रहा करो ताकि ये एरर नहीं हो। और सेकेंडली टाटा कंज्यूमर की बात यहाँ पे करें कि भाई आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो एक बार तो रेजिस्टेंस से वो चल रहा है, इसके लिए सबसे पहली बात हाउ कैन वी बाई, नहीं बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेड सेटअप में भी नहीं है, कोई पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में कहीं भी हमने इसको ट्रेड सेटअप के फिल्टर्स जितने भी है वहां पे कहीं इसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है और कर भी नहीं सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे कहीं भी इतने सारे ट्रेड सेटअप में वो ट्रेड सेटअप नहीं है। बट फिर भी ये व्हेन मार्केट अप्रोचेस नियर टू लोअर बैंड, राइजिंग चैनल में से स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर लोअर बैंड के पास आता है तो कैसे बिहेव करता है, फॉलिंग चैनल से स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड के पास आता है तो कैसे बिहेव करता है, ये हम लोग प्रैक्टिस कुछ लोग नहीं कर पाए थे, इसलिए लास्ट वीक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई फॉलिंग चैनल में से स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर आरसी 23.6 आता है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो बेच दो। एफसी 23.6, 38.2, 61.8 सीधा सपोर्ट तक अपने को टारगेट मिलेगा। इसी तरह से आरएमएसएल हायर ओपन होते स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी हुआ है और एफसी 23.6, एफसी 38.2 तक आना कंडीशन 1 मिनिमम। अगर ये लोअर बैंड 61.8 है तो 38.2 तक आवे, बाद में जब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करें तो हमको कम से कम आरसी 23.6 से लेके आरसी 61.8 रेजिस्टेंस तक की जर्नी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, ये ट्रेड नहीं है, ये प्योर अप ट्रेंड में इस तरह से लोअर बैंड के पास माल मिलता हो तो लोअर बैंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट फर्स्ट अटेम्प्ट में लो से ट्रेड नहीं करेगा, ये समझ के इंट्राडे में सपोर्ट मिला तो हमने ले लिया, वो बात अलग है। बट इट इज नॉट ए ट्रेड सेटअप क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, रिट्रेसमेंट का ही तो ट्रेड हुआ ना, और मुझे इसको ट्रेड के तौर पे इंट्रोड्यूस इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम लोग कम से कम टूटते हुए में फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट के पास आवे तो वहां बेचे नहीं, बढ़ते हुए में आरसी 23.6, आरसी 38.2 फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट के पास आता हो, फॉलिंग चैनल में से स्टॉप एंड यूज टू बाय होके फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट के पास आता हो तो हम बाइंग नहीं करें। इसके लिए मैंने कह दिया सेल करो, यहाँ पे 355 आता है तो सेलिंग नहीं करो, इसलिए मैंने कह दिया बाई करो, ताकि सिनेरियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ये हमारे माइंड में सेट हो जाए। अदरवाइज व्हाट एवर बाइंग इज देयर इट इज ओनली ए रिट्रेसमेंट। कंडीशन 1 एफसी 23.6, एफसी 38.2 लोअर बैंड तक आने दो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो लो, क्योंकि जर्नी तो ही ट्रेडेबल डिस्टेंस मिलेगा। जस्ट लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले इसलिए बाइंग कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ही इज आंसर्ड। अगर उनको नहीं जवाब मिला हो तो वापस वो फोन कर लेंगे। हाँ ऋषभ बोलो। Good evening, sir. So can you open Marico? एक सेकंड ना, यहाँ पे इस तरह का ट्रेड कल ऑब्जर्व करना हो मंथली टाइम फ्रेम में तो कल ही देख लेना चाहिए कि भाई हाउ इट इज बिहेविंग, अपर बैंड स्टॉप एंड यूज टू बाय, बस इतना ही करना है। और आरसी 61.8 करो तो ज्यादा अच्छा है। देखते हैं पहले आरसी 61.8 मतलब डाउन ट्रेंड होगा,
और फॉलोइंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर RC 61.8 आता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग? क्या एक भी नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट अस सी ओनली दिस। क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा कुछ भी? तो ये हम तीनों स्क्रिप्ट जो है, इंडिगो, एल&टी या टाटा पावर, सबसे पहली बात तो ट्रेड सेटअप में नहीं है, सेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमको समझ में आवे कि भी इस तरह से बढ़ते RC 23.6 38.2 आता है तो बाइंग नहीं करना चाहिए। ये बात मैं नहीं समझा पा रहा था, इसके लिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सेल कर दो इसको। लास्ट वीक भी ये बात की थी, इसको सेल कर दो। 1000 दो तरह से सेल कर सकते हैं, एक तो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला तो सेल करो, तो अपर बैंड के स्टॉप लॉस पे नजदीक है तो बेच दो। और ये हर रिकॉर्ड पे आप देखते रहो, तो देखो 13 मई को 1060 तक आया था और यहाँ से सीधा 941 आ गया, टूट गया। फिर 21 मई को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, बट इसको ये 21 मई को स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर भी ये बाइंग 13 मई का नहीं है। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय होना और फिर 1047 तक आता हो और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता हो तो बेच दो, नहीं तो बेच दो। बट फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कुछ भी हो जावे, इंडिगो बाइंग में नहीं है। स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो भी बाइंग में नहीं है और उसमें डाउन ट्रेंड का प्लान है तो बाइंग नहीं है, क्योंकि हर स्टॉप एंड यूज टू बाइंग नहीं है। इसी तरह से एल&टी, यहाँ भी आरएमए से लोअर ओपन होकर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 28 तारीख को 892 से, तो बाइंग नहीं है। और 28 तारीख को आज हुआ ना बाइंग में, बाइंग नहीं है इसमें। टाटा पावर जो भी डाउन ट्रेंड का प्लान है, इसमें भी हमने कहा आरएमए से लोअर ओपन हुआ, स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 14 मई को, स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, यहाँ पे 38.2 34 60 तक आ गया, ये 36 तक आ गया, इसको बेच देना चाहिए। 3640 आ गया, 37 हाफ तक आ गया, आज इसको बेच देना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली 10 वीक तक करने वाले हो, 10 ट्रेड 10 वीक मिनिमम करने वाले हो, 37 हाफ के स्टॉप लॉस भी बेचना चाहिए। या तो फिर लो टाइम फ्रेम में रेंज मिले तो वो सेफ है, तो वहां से RC 61.8 से कम FC 38.2 FC 61.8 की जर्नी मिल सकती है, खाली एक दिन में भी मिल सकती है। दिस इज व्हाट इज, बट ध्यान रखो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, ये ट्रेड नहीं है। कोई स्क्रिप्ट सपोर्ट पे चल रही हो और उसमें हम सेलिंग की बात करते हैं, इट इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट। बट कम से कम टाटा पावर इस तरह से 36 37 आता है तो बाइंग तो मत करो। दैट इज तो इसी तरह से हमने इसी मंथली में हमने देखा था, ये तो आपको देख लेना चाहिए एक्चुअली, मुझे नहीं दिखाना चाहिए इतना टाइम। बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ इस बारे में, तो रेडीमेड सेटअप है, क्यों वेबिनार में सब डिस्कस कर रहे हैं? आई डोंट नो। वेबिनार इज नॉट द टाइम टू लर्न और वेबिनार इज द टाइम ओनली टू स्क्वायर ऑफ द सॉल्व द क्वेरीज। ये REC हमने बात की थी लास्ट वीक, वही है। अप ट्रेंड का प्लान होता तो सीधा बिंदास लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले सकते थे, बट ये बोथ द ट्रेंड का प्लान है। यहाँ पे मालूम पड़ता है क्विक चेक लिस्ट में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो बोथ द ट्रेंड है। तो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC होके 8440 तक आया है और 8440 ये ट्रेड भी कर लिया 10 पैसे से 20 पैसे से, लेकिन इसमें सेलिंग 8365 भी आया 100%, लेकिन इसमें सेलिंग नहीं है।
तो सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आरएमएसएल हायर करके इतना ऊपर से स्टॉप एंड यूज टू सेल होके आ रहा हो, इसमें सेलिंग नहीं है। जहाँ भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करो, मतलब सेलिंग मत करो। और यहाँ पे लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से बाइंग किया हो तो हम 84 रुपीज से वापस जर्नी 103 104 की देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस शुड बी 84.40 और उसका नेक्स्ट लेवल वीकली में लोअर साइड, ताकि अपना जो बाइंग का ट्रेड जो है उसको हम वीकली के स्टॉप लॉस से बचा के रखें। और अल्टीमेटली बाइंग कहाँ करेंगे, वीकली में ही करेंगे ना, वीकली में बाइंग आएगी तो करेंगे। और खुला बाइंग करना है तो जो भी लोअर बैंड है उसको ट्रेड किया और तब मानेंगे जो वीकली में भी फॉलो रेजिस्टेंस 84.40 के नीचे मिले, जो मुझे नहीं लगता है कि मिला होगा, और वहां पे उस स्टॉप लॉस से बाइंग करते हैं तो रिट्रेसमेंट का ट्रेड हुआ, हाईली इनडिसिप्लिन ट्रेड हुआ, हाईली रिस्की ट्रेड हुआ, बट फिर भी यहाँ पे तुमते हुए में हम सेलिंग नहीं कर ले, उसके लिए बाइंग करें तो फिर भी हम सेलिंग नहीं करेंगे तो दौड़ के अदानी पावर और जीएम इंफ्रा छोड़ो, ये 20-25 रुपए के शेयर में ट्रेडिंग करना, वो भी उस पर इट विल बिहेव अकॉर्डिंगली सेम वे। दिस इज व्हाट इज द ट्रेड अबाउट। आई होप इज आंसर्ड। कर दो ताकि मुझे पता चले कि यू आर आंसर्ड। हाँ ऋषभ बोलो। Sir, can you open Marico? मेरी को आज ही बाइंग आई है, काफी टाइम से बाइंग है, तो देखो 327 की वेट आज कर रहे थे। हाँ सर, तो आज रियल बाइंग। सर मेरा एक क्वेरी ये था कि जैसे ग्रो सीरीज जस्टिफाइड का पीसीसीबी इज 325, तो सर आज के डेली के प्लान में 325 वाज 375 का नेक्स्ट लेवल वाज, कैन यू ओपन टुडेस प्लान? सर 325 next level was 328 RC 61.8 and it traded our opening RMSL higher, traded at 61.8, then it retraced. So what I thought, what even if it has traded, I'll buy and I'll only hold when 100% trades, or else I have to fold the position and come. So is it okay we do this way, or we have to buy only at 100% only? प्योर अपट्रेंड का प्लान है। हाँ इस सेटअप में 61.8% से बाइंग इनिशिएट भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड प्योर अपट्रेंड के प्लान। का प्लान हो तो 100% ट्रेड करने दें। If buying comes with 61.8%, we'll ignore, we will not buy, we'll buy only when 100% trades on high. The pure uptrend plan, so we can hold even in 61.8. Yes, yes. And sir, I have just one more query in this. Can you open higher time frame का column? कौन सा? तो इसी का वीकली? नहीं यार, बहुत सिंपल चल रहा है, सिंपल चलने दो। नहीं सर, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है, खाली सर एक माइनर डाउट है, खाली आप वो क्लियर कर दो सर। वीकली करो नहीं सर। आई नो आपने बोला है कि आपका दूल्हा डेली है तो डोंट लुक एट भारती, बट सर व्हाट द फादर सेज यू हैव टू डू इट डेली, हैज टू डू इट। बोलो राहुल, लो टाइम फ्रेम का मतलब क्या, ऐसा भी पूछते हैं यार फोन पे। अच्छा नहीं सर, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ यार कोर्स को, सिस्टम को। नहीं सर, एक्चुअली मेरा, आप समझ रहे हो मेरी व्हाट विल बी द माइंडसेट जब मुझे ऐसा क्वेरी भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लो टाइम फ्रेम, तो मुझे समझाना पड़ता है कि वीकली में लो टाइम फ्रेम मतलब डेली, मंथली में लो टाइम फ्रेम मतलब वीकली, एंड मेनी ऑफ देम हैव स्टिल नॉट अडॉप्टेड आरएआर, जबकि 5% हिमांशु सा के स्वभाव में नहीं है कि पैसा दिखा के सिखाना या 5% बोल के सिखाना। पुश करने के लिए 5% बोला गया, स्टिल देयर आर मेनी, उन्होंने आरएआर एक सेंटेंस वन लाइनर है तो भी वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। सबका होगा अपना अपना प्रायोरिटी, ये सब होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मत पूछो यार, इसको बहुत सिंपल है। इसमें यार 10% दिख रहा है, रहने दो ना, क्यों वीकली में जाते हो?
फिर कोई और जाएगा वो वीकली में जाके देखेगा हमेशा, क्योंकि सर आपने कभी बोला था वीकली में जाके देख कैसे देखना, कोड भी मुझे वापस मुझे ही करेंगे। Okay, yeah, no problem. Sir, I have, can you open, yeah, yes, sorry, sir. So can you open Adani Ports? कोई भी 3 लाइन से ज्यादा मैं बाइंग सेलिंग का जजमेंट आता हूँ ना तो मुझे बोलो, मैं निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 3 लाइन से ज्यादा बात ही नहीं करना चाहिए। ओनली 3 लाइन और स्टेटमेंट मैक्सिमम, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अदानी बोलो। सर जैसे है गुड़ाबाग सीरीज जस्टिफाई हुआ था 19 मई को, सर उसका वो रिट्रेसमेंट बराबर आया पीसीएस तक ही 306 55 95, and then sir then we yesterday talked about it traded the PCCP of 325 30 of justify. So now this same case study I have to sir ask in escorts because sir ये दिखाना था पर सर escorts खोलोगे सर यहाँ पे वो पुराने वर्जन में 25 मई का उसने बाय दिखाया है, तो सर 25 मई का अगर मैं पकड़ूं सर इसका पीसीएस इसने 26 को तोड़ दिया, लेकिन अडानी पोर्ट्स के वो पीसीएस तक बराबर रिट्रेस हुआ, तो सर कौन सा पीसीएस जस्टिफाइड का वो तोड़ेगा कौन सा नहीं तोड़ेगा? लाइक जैसे अगर पीसीएस के पास बाइंग करनी हो तो वी नो कि पीसीएस तोड़ देगा, लेकिन डब्ल्यूटीबी तोड़ना मुश्किल है। तो जैसे अडानी पोर्ट्स का बराबर रिट्रेस टिल पीसीएस, इसका पीसीएस इसने तोड़ दिया लोअर साइड, तो सर कैसे वो जजमेंट ले? वापस कॉम्प्लिकेटेड सब क्वेश्चन ही हुआ ना ये। सर लेकिन अगर पीसीएस के पास बाइंग करना है बट कितने लोग इसको सीख सकेंगे, कितने लोग समझ सकेंगे, कितने लोग फॉलो कर पाएंगे, ऑल दैट आल्सो मैटर्स हियर। सो दिस इज जस्ट बाइंग ऑन रिट्रेसमेंट ना, जस्ट पीसीएस के पास। यहाँ पे 863 900 जो है वेयर इट फॉल्स, यहाँ पे प्योर अपट्रेंड का प्लान है राइट। हाँ इट डिडंट ट्रेड 100%, yeah that's right। 900 जो है वो उसने ट्रेड किया 61.8% ट्रेड करके। तो क्या ट्रेड किया बोलेंगे इसको? 900 का नेक्स्ट लेवल क्या था? एफसी 61.8%। या और सामने WDP है, सामने एफसी 100% है, प्योर अपट्रेंड का प्लान है। प्योर अपट्रेंड के प्लान में WDP और 100% कैचिंग द फॉलिंग नाइफ फॉर 100%। एक से वन सेगमेंट लोअर सेगमेंट ट्रेड करना इजी है नहीं है, तो ये 900 से घुमा बोलेंगे ना कि 863 से घुमा बोलेंगे। 900 से बोलेंगे। yes. तो सर ऑब्वियसली अभी इसने सर क्या बोल रहा? अदानी पोर्ट्स आप बोल रहे थे ना। लो टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली यही भाव बता के घुमा है, तो वहां पे 306.65 क्या था? 100% 127.2 ऑलमोस्ट आ गया ना, 127 161.8 261.8 आगे घुटने की, इसके लिए आ गया, वहीं से बढ़ गया। ओके सर लास्ट चीज है तो हाईलाइट एक्सिस बैंक डेली। हाँ सर ये वीक लो सीरीज जस्टिफाई हुआ था, वो जस्टिफाई का उसने बीडीपी तोड़ के इट वेंट अप टू की हाई एंड सर और यहाँ पे it is approaching, I know the vehicle is justified में follow up selling नहीं आई है, but it has approached key high for the first time today and sir weekly में भी आपके वो selling लिस्ट में है एक्सिस बैंक, तो 416
41645 is difficult to trade on the first time. Sir, जैसे तो उसी के stop loss से we can sell tomorrow. So you are saying 425 in the weekly. So according to RAR, 41645 के stop loss से we can sell. ये बात हमने अभी भी कर ली यार, ये बात दूसरी बार करेंगे कि वेबिनार में। तो एक तो 425 के स्टॉप लॉस से सीधा बेचना इज इनडिसिप्लिन ट्रेड, हाईली इनडिसिप्लिन ट्रेड। अगर ऐसा 10 बार करने वाले हो तो कर सकते हो, तो एक बार किया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो दूसरी बार नहीं करने वाले हो तो नहीं करना चाहिए। वेट फॉर रिवर्सल फ्रॉम 425 416। Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. तो देखो, बाइंग इनडिसिप्लिन का मतलब बाइंग का जजमेंट हो और इनडिसिप्लिन वे में मैं करता हूँ, करो। सेलिंग का जजमेंट है, इनडिसिप्लिन वे में सेल करते हो, करो, कर सकते हो। लेकिन बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है वो फिक्स होना चाहिए। और इनडिसिप्लिन वे में कभी कभार, इनडिसिप्लिन मतलब विदाउट रिवर्सल आई एम बाइंग, विदाउट रिवर्सल आई एम सेलिंग। तो वो एक बार नहीं 10 बार कर, फिर देखो कि उसमें प्रॉफिट है तो अडॉप्ट दैट स्ट्रेटेजी। बट एक बार करके अगर वो 425 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और दूसरी बार में नहीं करता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। अगर वैसा एटीट्यूड है तो उसको रिवर्स होने दो। Okay, so means any PCTS trading or fresh session, FC, anything. हाँ, स्टॉप लॉस टू सेल हुआ बेचो, कैसे भी बेचो। Okay. ठीक है। Yeah, thank you. आई डोंट नो, फर्स्ट हाफ एन आवर में कोई रहता ही नहीं और अचानक से है ना काफी लोग आ जाते हैं यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर 2-2 घंटा वेबिनार रखोगे तो इतना स्टडी भी करना, वेबिनार भी सुनना, इतना टाइम कहाँ से निकालेंगे। जतिन बोलो। गुड इवनिंग सर। सर आई कीप इट शॉर्ट सर। मेरा वो स्टार्टिंग में चल नहीं रहा था बराबर, इसलिए मैंने रेस किया था बट मेरा वॉइस नहीं आ रहा था, इसलिए अभी वापस लॉग इन किया तो अभी हो रहा है। सर टीवीएस मोटर्स, तो मुझे एक बात ध्यान आई कि मैं आज किसी से बात कर रहा था, वो भी नए पार्टिसिपेंट है, तो वेबिनार भी सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं और मोबाइल में ही स्क्रीन देखते हैं। अब पता नहीं यार, मुझे अगर मैं नया पार्टिसिपेंट हूँ, एक तो साला यहाँ पे पूरा सब भाव ही भाव है, कहीं कुछ है ही नहीं। तो नया पार्टिसिपेंट रहेगा तो मोबाइल में कैसे इसको समझ में आएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आई हैव टू गिव, हाउ मेनी रिक्वेस्ट आई हैव टू गिव कि जो वेबिनार सुनते हो तो शांति से बैठो, अलग से बैठो, दूसरा काम मत करो। कम से कम फर्स्ट 3 मंथ्स जो नए लोग हैं उनके लिए, और लैपटॉप लेके बैठो तो कुछ समझ में भी आएगा। अब हरू भरू मोबाइल में देखोगे और फिर मोबाइल में दूसरे 4 कॉल भी आ जाएंगे, उसको भी अटेंड करोगे तो हाउ यू विल बी अटेंटिव। इतना कैसे समझाए ना, कोई बच्चे तो नहीं है ना हम लोग सब। यू आर टेलिंग मी कि भाई मैं मोबाइल में देखता था, तो मोबाइल में अगर तुम देखते हो तो पहले दिन ही समझ में आना चाहिए। आपकी बात नहीं, आपकी बात नहीं करो, लैपटॉप में देखता हूँ। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, और कुछ नहीं है। कोई इस तरह से मोबाइल में अगर वेबिनार सुन रहा है और मोबाइल में स्क्रीन देख रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट रेस्पेक्ट आल्सो टू द मार्केट एंड सिस्टम और द वेबिनार और योर टाइमिंग आल्सो। कर रहे हो तो बराबर जस्टिफाई करो ना, हरू भरू क्यों करते हो। सर टीवीएस मोटर्स, सर टीवीएस मोटर्स जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। वीकली ट्रेड में जैसे मैंने ढूंढा था ये फिल्टर में से, री एंट्री इनटू आरसी का, वीकली री एंट्री इनटू आरसी का ट्रेड है। इनसे वीक में ये करंट वीक का सर। लास्ट वीक का भी हमने डिस्कस किया था, उसमें आपने बताया था कि जर्नी आरसी नहीं होगा यार, डार्क ग्रीन होना चाहिए, तो कम से कम वेरिड बाय होना चाहिए तो ही बाइंग करेंगे। ये री एंट्री इनटू आरसी, री बिगिनिंग टू बाय 3 ट्रेड है। हाँ सर, वो फिल्टर करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन यही था सर कि वो वीकली में फिल्टर में मैंने देखा था मेरे ख्याल से, और अभी नहीं दिख रहा है। पर दोनों ट्रेड व्हेन आई सी द प्लान इट्स 38.2 आएगा। माइंट्री कल लास्ट डे है तो आएगा, टेक महिंद्रा भी कल आएगा, माइंट्री और टेक महिंद्रा दोनों, और इसमें भी वैलिड बाई है तो और अच्छा है। सर टेक महिंद्रा अभी तक री एंट्री नहीं हुआ है, बट इट इज अ कैंडिडेट फॉर री एंट्री। टेक महिंद्रा री बिगिन टू बाई हुआ है,
हाँ हुआ है। री बिगिन हो गया है, री एंट्री नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है बोलो। Sir, क्या so coming to indicative? TVS, sir, I understand it's not a pure buying plan, and hence it is not coming in this. वही मेरा query था कि ये उसमें क्यों नहीं आ रहा है? It's because of this 3+1 जो आ रहा है उस ओके। और सर फिर एक सेकंड, आपको किसी भी चीज का रीजन टू बाय, रीजन टू सेल फाइंड आउट करना हो, राइट, तो गो टू फॉलो अप एक्शन। और यहाँ पे फॉलो अप एक्शन में हायर गैप में क्या क्या फिल्टर किया गया है, करंट टाइम फ्रेम में से क्या क्या फिल्टर किया गया है, ये सब आएगा। जो हम पहले करते थे ना, मैन्युअली करते थे। हायर गैप में, हायर टाइम फ्रेम में हायर गैप, कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ, रेजिस्टेंस, ये सब हम निकालते थे। करंट टाइम फ्रेम में ये सब हम मैन्युअली करते थे। फिर यहाँ पे लाइव बाइंग करते हैं, तो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग का जो रीजन है दैट इज आल्सो इज गिवन हियर। ये सब एक्सक्लूड किया हुआ है, ये सब हम पहले मैन्युअल करते थे। तो रीजन टू बाय रीजन समझ के करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई डाउन ट्रेंड का प्लान है, इसके लिए नहीं किया। ओके सर, सो TVS में अगेन मे बी इट इज अ लिटिल इनडिसिप्लिन ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस, बट मैंने री एंट्री इनटू वीकली RC का ट्रेड लिया था। तो सर इसमें अपना जर्नी दिखा रहा है 350 तक, यू नो, बेस्ड ऑन आर ATR, एंड देन व्हेन आई सी इट शोज 327 टारगेट अचीव्ड, 38.2 ट्रेडेड वैल्यू ऑन द लोअर साइड। सो अभी कल का दिन अभी बाकी है, सो यू नो ये जो अपना एक आता है, इज इट द राइट प्लेस टू एंड योर ट्रेड, और यू शुड जस्ट होल्ड till the whole trade plays out? Although it's not a pure uptrend plan, so you should be happy, I think, with upper band level also. But I'm just trying to understand, when do you hold till the full journey, and when do you decide कि अभी this is enough in the present scenario? Should I answer? Yes, sir. Re-entry into RC. Target is RC 38.2 TVLS. Re-begin to buy. Also target is RC 38.2 TVLS. और इसको बहुत अच्छे से समझना है तो अगेन गो टू सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट, मंथली टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट, और इसमें जितने भी री-बिगिन टू बाय, री-एंट्री इनटू आरसी है, इसको स्टडी करो केस स्टडी के साथ। सेकंडली, ये एटीआर जर्नी जो है 350-30 ये मेंशन करने के दो रीजन है। एक, बाइंग के ट्रेड सेटअप में हो, प्योर अपट्रेंड का प्लान हो और बढ़ रहा है, तो वी कैन प्रोजेक्ट द जर्नी इवन टिल 350-30 रिट्रेसमेंट होके बढ़ रहा है तो राइट। प्योर अपट्रेंड तो बाइंग के सेटअप में होना, वैलिड बाई भी होना, अकॉर्डिंग टू आरआर डेली में भी बाइंग होना, रिसेंट हाई भी सामने नहीं आना, समझ रहे हो, रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहा हो, ये सब जो हम तीन कंडीशन देखते हैं। एक, वैलिड बाई होना, अकॉर्डिंग टू डेली आरआर भी बाइंग में रहना, और वी शुड नॉट बी फेसिंग द रिसेंट हाई, एंड रिट्रेस होके बढ़ रहा है तो सीधा 350 आएगा। वो बाइंग के सेटअप में उसको फिल्टर किया हुआ है। कल ये तीन बात हम अलग से देखते हैं उसके लिए। दूसरा, एटीआर मेंशन करने का एक और रीजन है कि बढ़ते बढ़ते 350 आता है, समझ लो कभी भी, चाहे बाइंग का प्लान हो या कोई भी प्लान हो, वहां पे 350 के पास तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो ही जानी चाहिए, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम जर्नी। राइट, ओके। इसके बाद बाइंग की जर्नी कंप्लीट होने के बाद, नाउ मेन बात, बाइंग के जजमेंट में हो और एटीआर जर्नी जिसने भी अचीव कर ली है, वो सब ऑन रिट्रेसमेंट भी बेस्ट बाई है, क्योंकि इट ऑफर्स अगेन स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होता है प्योर अपट्रेंड के प्लान में, बाइंग के जजमेंट में। तो उस सपोर्ट से वो एटीआर जर्नी जब एक्सटेंड होती है, तो जहां से वो एक्सटेंड होती है उस टीवीएचएस से 50% और देता है ऑफ एटीआर। और आप रिट्रेसमेंट में ले ली सपोर्ट के पास, तो इट वर्क्स आउट टू 80% ऑफ द एटीआर। And this also we can learn how market behaves when ATR journey completes. आपको यहाँ पे ATR का टैब दिया हुआ है कि ATR जर्नी
यहाँ पे कंप्लीट होती है तो कैसे बिहेव करता है, एक्सटेंड होती है तो कैसे बिहेव करती है, जैसे वीकली है तो और ATR जर्नी इस वीक में अगर कंप्लीट हुई है, एक्सटेंड हुई है तो हाउ इट इज बिहेविंग, क्या ये सब शेयर 50% दिया, रिट्रेस हुआ है और फिर बढ़ रहा है तो 50% और देगा ऑफ द ATR। ये विप्रो है, दिस इज प्योर अपट्रेंड प्लान, राइट valid by range and act upon both green, और यहाँ पे ATR जर्नी बिगिंस एंड मिडवे 202 तक आने के बाद में एक बार भी वो रिट्रेस नहीं हुआ, रिट्रेस होना आज 28 को रिट्रेस हुआ, फिर जैसे ही रिट्रेस हुआ ना इमीडिएटली चेक सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, अगर ये सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम से सपोर्ट मिला तो 199 से इसका जो ATR है चेकलिस्ट में जाके देखो व्हाट इज द ATR, 16 रुपीज 85 पैसे, मिनिमम 8 रुपीज जहां से ATR जर्नी एक्सटेंड होती है 204 35 प्लस रुपीज ये और देता लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही, बट वो ATR जर्नी कंप्लीट करके रिट्रेस हुआ ही नहीं और सीधा स्टॉप एंड यूज टू सेल ही हो गया। तो आप देखो हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन ATR जर्नी इज अचीव्ड, रिट्रेसेस एंड देन लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, राइट। और यहाँ TVS मोटर में अगर हम वापस आते हैं तो हमारे पास एक सेटअप है 3+1 JGD ICRC में हो और कटिंग द फ्लाइंग काइट हो, फ्रेम ट्रेड सेटअप में ये रिकमेंडेड ट्रेड सेटअप है, 3+1 JGD में RC 38.2 ट्रेड करता है तो BDP आता है। ओके और उसमें भी JGD ICRR में भी हो सकता है, ICRC में भी हो सकता है, ICRC इज मोर प्रिफर्ड क्योंकि JGD और 38.2 दोनों एक साथ में ट्रेड किया तो BDP की जर्नी है। राइट और सर आपने जो दो ट्रेड दिखाए अभी विच वर रीबिगन ट्रेड्स, सो द रीबिगन ट्रेड्स इन योर एक्सपीरियंस ऑलवेज टर्न इनटू री एंट्री ट्रेड्स? यस, तो आप देखो ना यार, मुझसे मत लो कंफर्मेशन, आप यहाँ पे देखो हाउ रीबिगिन बिहेव्स, ये एक्टिव सपोर्ट में जितने भी रीबिगिन टू बाय हुए हैं क्या री एंट्री इनटू RC होते हैं, प्योर अपट्रेंड का प्लान हो तो देखो ना। मेरा हाँ भरा हुआ काम नहीं आएगा, मेरा हाँ भरा हुआ कल तक के लिए काम आएगा, ये की है। मंथली में जाके देखो हाउ इट इज बिहेव्ड, अगर मंथली में कोई रीबिगिन टू बाय हुआ हो तो, अच्छा एक्सटेंड किया हुआ था ना यहाँ पे इसलिए एक नहीं होगा, काफी होंगे। क्यों मुझे इसे दिखाना पड़ता है जतिन, आप खुद भी देख सकते हो ना बहुत कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि खुद ब खुद सर वही हमारा टाइम में सर 2012 में we were doing everything by paper. This is like unbelievable what you have now as the software. तो क्यों नहीं कर रहे हो खुद ही, मुझसे क्यों करवा रहे हो यहाँ पे वेबिनार टाइम, ये रीबिगिन टू बाय हाउ इट इज बिहेविंग ऑल द स्क्रिप्ट्स, एक भी नहीं है रीबिगिन टू बाय इस बार, तो रीबिगिन टू सेल है क्या देखो। क्वार्टरली में जाके देखो, हाफ ईयरली में जाके देखो, ईयरली में जाके देखो, क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली में रिट्रेस होके बढ़ता है ना तो 15% देता है। यस सर बहुत सारे हैं इसमें, तो रीबिगिन टू सेल में रीबिगिन टू सेल कितने सारे शेयर है इसमें, निकाल लो डाउन ट्रेंड के कौन से ऐसे खाली प्लान ऐसे खोल के देखते जाओ, ACC वैलिड सेल है और ठीक है प्योर अप ट्रेंड है, लेकिन वैलिड सेल भी हो डाउन ट्रेंड भी हो तो हाउ इट इज बिहेविंग, चलो ठीक है प्योर अप ट्रेंड है तो हाउ इट इज बिहेविंग, रीबिगिन टू सेल तो क्या FC 38.2 आता है क्या, देखो ना अदानी पोर्ट्स, ये वैलिड बाय प्योर अप ट्रेंड था प्लस वैलिड बाई है तो इसमें रीबिगिन टू सेल में टारगेट नहीं आएगा, स्टॉप लॉस उल्टा ट्रिगर हो गया, इसलिए ही नहीं है। Like this you check no how it is behaving, 15 scripts are there, right? पहले तो रीबिगिन टू सेल सिखाने में 3 महीना निकल जाता था, अभी तो इतना रेडीमेड है कि भाई खुद ही सीख सकते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर ही उस लेवल पे जा रहा है
हिमांशु सा की जरूरत ही नहीं पड़े। वास्तव में जिसको सीखना ही सीखना है, खुद ब खुद ही सीखना है, वो तो खुद ही सीख लेगा। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, कहाँ वेबिनार की और हिमांशु सा की जरूरत है। सर एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव केस स्टडी है मेरा। यानी देयर वाज अ स्क्रिप्ट दैट केम अप इन द, ये हम जो डिस्कस करे टेक महिंद्रा। आई हैव नेवर ट्रैक्ड दिस स्टॉक इन द पास्ट, बट ये आज सुबह में उठ के मैंने देखा, रीबिगिन का सिनेरियो लग रहा था। तो आज 38.2 आज एफसी में ये सपोर्ट के पास मिल रहा था सुबह में ही, क्लोज नॉट टू सपोर्ट, क्लोज टू द एग्जिट पॉइंट मिल रहा था, तो मैंने लिया। बट वही व्यू पॉइंट से लिया था कि ये अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा ये वीक में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये तो मेरे रेडार पे भी नहीं था ये स्टॉक। Because of the filter, I was able to identify the stock and take a position in it. So, you know, this is a very useful tool. सपोर्ट रजिस्टर समरी रिपोर्ट सिखाने के लिए हिमांशु सा की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे वेबिनार का टाइम जो है ना, जो बिगिनर्स है, फ्रेशर्स है, उन लोगों की छोटी मोटी क्वेरी जो है वो सॉल्व करके आई शुड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। RAR वगैरह जो है, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में भी 4 ही तो है फिल्टर, तो 4 फिल्टर सीख लिया, 1 डेढ़ 2 महीने में तो आ ही जाता है। Then we should go to RAR and stop and use to buy say in action और ट्रेंडिंग ले, ठीक है ना। वेबिनार टाइम शुड बी Yes, sir. यूज्ड फॉर दैट।